वज़ीर-ए-आज़म शहबाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के इलामे के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और पाकिस्तान में जदीद पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोजगार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल, महकमा अनहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्का आबादी को इतला दे दी गई। सैलाब में घिरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के चक 86M में 4 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। 2 की लाशें निकाल ली गई। रहीम यार खान के मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से डूबने वाली 2 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। 3 अफराद लापता। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुआंधार बारिशें। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मजदूर जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 88 और समनाबाद में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा में भी मूसलाधार बारिशें। कई इलाके पानी में डूब गए। सखर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशें। एक नौजवान अपनी दुल्हन बहल आया। गाड़ी की जगह कश्ती, सड़क की कश्तियों पर बारात गई। कश्ती में ही दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर ले आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1810 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,087 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म का 100 इंडेक्स 1,56,000 की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ताजरों, सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसला। MOUs तय पाए हैं। सरमायाकारी में इजाफे से सनदें लगेंगी। बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 240 रुपए फी किलो को छू गया। पेशावर में 260 रुपए किलो, कोयटा में 180 रुपए किलो। दीगर सब्जियों की कीमतें भी मामूल से बढ़ गईं। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपए की बजाय 2100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपए का इजाफा 2450 रुपए का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक पहुंच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटा 1500 से 2300 रुपए पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपए के इजाफे के बाद 20 किलो के आटे का थैला 2300 रुपए का हो गया। आइन के मुताबिक कोई भी सुबह ग़िज़ाई अजनास की तहसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटा और गंदम की तहसील पर लगाई पाबंदी फौरी हटाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब और वफाक के सामने मामला उठा दिया। चीफ सेक्रेटरी की सतह पर हुए राबते में पंजाब ने जवाब दिया कि हम अपने सूबे में गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं। पाबंदी का मकसद दीगर सूबों को सब्सिडी वाली गंदम की तहसील रोकना है। वफाक ने KP की हुकूमत को मामला हल करने का यकीन दिला दिया। भावल नगर में दरिया सतलुज सेल्फी लेते हुए पुल से दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया रात 2 बजे पेश आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तलाश में मुश्किल है। शहरियों को पुल पर खड़े होने और तस्वीर बनाने से रोकने के बावजूद शहरी बाज नहीं आते। मुत्तहदा अरब अमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीसी का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात।
पेशा वराना अमूर और खत्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर बातचीत। मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमेसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने UAE के बहरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। सदर मुमलिकत का कहना है कि एजाज़ कमांडर रमेसी की नुमाया खदमात का एतराफ़ है। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिजा फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है, अमन मुमकिन नहीं। हिंदुत्व नज़रिया और अक़लियतों पर मज़ालिम भारत की नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद। इसराइल की भी मशरूत रज़ामंदी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरग़मालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमारी गजा में धमाकाखेज़ डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह। इसराइली मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 6 इसराइली हलाक। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। स्पेन का गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए